नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि 5वें सेमेस्टर में आपको जाकर हिंदी साहित्य में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 5वें सेमेस्टर में हिंदी में आपको कुल 4 पेपर पढ़ने होंगे। इस वीडियो में हम केवल 2 पेपर पर डिस्कस करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तीसरे और चौथे पेपर का डिस्कस करने के लिए हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे जो कल अपलोड करेंगे। अभी हम पहले और दूसरे पेपर पर ही चर्चा करेंगे। पहले पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना प्रथम। पूरे 3 क्रेडिट का होगा। इस पेपर में आपको कुल 5 यूनिट पढ़ना है। पहले पेपर में आपको साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना प्रथम में कुल 5 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट देख लेते हैं। पहले यूनिट में आपको भारतीय साहित्य शास्त्र, काव्य, स्वरूप और संदर्भ के बारे में पढ़ना है। इसमें आपका 3 टॉपिक है। पहला है काव्य लक्षण, यानी काव्य के लक्षण के बारे में जानना है, यानी किन किन लक्षणों के आधार पर हम कविता को कविता कहेंगे, इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। संस्कृत के आचार्य काव्य लक्षण के बारे में कौन सा विचार रखते हैं, अंग्रेजी के विद्वान कौन सा विचार रखते हैं और हिंदी के आचार्य काव्य लक्षण के बारे में कौन सा विचार रखते हैं, इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। दूसरा टॉपिक है काव्य प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, यानी किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके कविता लिखी जाती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि कविता रचने का उद्देश्य क्या है। कविता स्वयं के सुख के लिए लिखी जा रही है, कविता समाज के हित के लिए लिखी जा रही है, या कविता प्रेम के अभिव्यक्ति के लिए लिखी जा रही है, इसके बारे में आपको इसमें जानना होगा। यानी कविता का उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके कविता लिखी जा रही है, इसके बारे में आपको काव्य प्रयोजन के संदर्भ में जानना होगा। तीसरा टॉपिक है पहले यूनिट का काव्य हेतु। हेतु कहते हैं कारण को, यानी किस कारण से कविता लिखी जाती है। पहले में हमने क्या देखा, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कविता लिखी जाती है, लेकिन काव्य हेतु में आपको पढ़ना है कि किस कारण से कविता लिखी जाती है। यानी कोई कवि है, कवि में ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण से वह कविता लिखता है। तो भारतीय साहित्य शास्त्र में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन 3 प्रकार के काव्य हेतुओं की चर्चा की गई है। इसको हमें तीनों प्रकार के काव्य हेतुओं को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और एक एक करके जानेंगे कि प्रतिभा किसे कहते हैं, व्युत्पत्ति क्या होता है, अभ्यास क्या होता है और किस प्रकार से कवि को कविता रचने में सहायता प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। दूसरा यूनिट है भारतीय साहित्य शास्त्र सिद्धांत परिचय, यानी भारतीय साहित्य शास्त्र में जो सिद्धांत हैं उनके परिचय के बारे में इसमें पढ़ना है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय साहित्य शास्त्र में कुल 6 सिद्धांत हैं। पहला है रस सिद्धांत। इसमें आपको रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, रस सूत्र के बारे में पढ़ना होगा और रस सूत्र के व्याख्याता जो आचार्य हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। दूसरा है ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत में आपको ये जानना होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन कौन से हैं, ध्वनि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी ध्वनि सिद्धांत के बारे में आपको विस्तार से इसमें जानना होगा। तीसरा है अलंकार सिद्धांत, यानी अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन कौन से हैं, अलंकार के प्रकार क्या होते हैं और विभिन्न संस्कृत आचार्यों की दृष्टि में अलंकार का स्वरूप कैसे रहा है, इसके बारे में हमें इसमें जानना होगा। तीसरा है रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत यानी रीति किसे कहते हैं, किस प्रकार से रीति सिद्धांत को ध्यान में रख करके कविता लिखी जाती है, इसके बारे में पढ़ना है। रीति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। यानी रीति सिद्धांत के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें इसमें लेनी होगी। अगला है यानी 5वां जो है वो है वक्रोक्ति सिद्धांत, यानी वक्रोक्ति संप्रदाय क्या होता है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन से हैं, वक्रोक्ति के प्रकार कौन से होते हैं, इसी के बारे में इसमें हमें पढ़ना होगा। और 6वां है औचित्य संप्रदाय, यानी किसी कविता का, किसी रचना का औचित्य क्या होता है। एक तरीके से समन्वय कार्य सिद्धांत है, यानी ऊपर जो 5 संप्रदाय हैं उसमें एक तरीके से समन्वय स्थापित करने वाला संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय या औचित्य सिद्धांत। इसके बारे में हमें पढ़ना होगा दूसरे यूनिट में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देखते हैं कि तीसरे यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। तीसरा यूनिट है पाश्चात्य साहित्य शास्त्र, चिंतक एवं सिद्धांत, यानी इसमें पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के चिंतक भी पढ़ने हैं और उन चिंतकों के सिद्धांत भी पढ़ने हैं। पहला नाम है प्लेटो एवं अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, यानी
इसमें प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का भी अध्ययन करना है और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का भी अध्ययन करना है। यानी पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में सबसे पहले अनुकरण सिद्धांत दिया था प्लेटो ने, उसके बाद अरस्तु ने। दोनों के अनुकरण सिद्धांत में अंतर है। क्या अंतर है हम जब वीडियो लेकर आएंगे उसमें बताएंगे। अभी तक आप ये जानिए कि आपको प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत दोनों जो है यहाँ पर पढ़ना होगा। दूसरा टॉपिक है तीसरे यूनिट का लॉन्जाइनस का औदात्य सिद्धांत। इसमें आपको लॉन्जाइनस के बारे में पढ़ना होगा, उसके औदात्य संप्रदाय के बारे में पढ़ना होगा, उसके औदात्य सिद्धांत के बारे में पढ़ना होगा, उदात्तता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है और उदात्तता के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसमें उसको हमको पढ़ना होगा। तीसरा टॉपिक है होरेस का औचित्य सिद्धांत। इसमें होरेस के बारे में पढ़ना होगा और होरेस के औचित्य सिद्धांत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देखते हैं कि चौथे यूनिट में क्या पढ़ना है। चौथा यूनिट है आपका पाश्चात्य साहित्य शास्त्र वाद एवं मान्यताएं। यानी पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में जो भी वाद हैं और उन वादों की जो मान्यताएं हैं इसमें पढ़ना है। देख लेते हैं कौन कौन सा वाद है। पहला है शास्त्रवाद, यानी शास्त्रवाद क्या होता है, कौन कौन सी इसकी मान्यताएं हैं ये जानना है। नव्य शास्त्रवाद क्या होता है, कौन कौन सी इसकी मान्यताएं हैं ये भी जानना है। स्वच्छंदतावाद क्या होता है और स्वच्छंदतावाद की मान्यताएं क्या क्या होती हैं इसको पढ़ना है। यथार्थवाद क्या होता है और यथार्थवाद की मान्यताएं कौन कौन सी हैं इसको पढ़ना है। नई समीक्षा क्या होती हैं और नई समीक्षा की मान्यताएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी हमें इसमें पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला और अंतिम यूनिट है पांचवा यूनिट हिंदी आलोचना इतिहास एवं पद्धतियां। यानी इसमें हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार से हिंदी आलोचना शुरू हुई। यानी पहला टॉपिक जो है हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, यानी किस प्रकार से हिंदी आलोचना का उद्भव हुआ और धीरे धीरे किस क्रम में विकसित होकर के आज की अवस्था में वह पहुंचा है। यानी उसके इतिहास के बारे में पढ़ना है, आलोचना के इतिहास के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हिंदी आलोचना की पद्धतियां, यानी महत्वपूर्ण पद्धतियां कौन कौन सी हैं, उसमें सैद्धांतिक पद्धति, व्यवहारिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति हमें पढ़ना है। यानी हिंदी आलोचना की सैद्धांतिक, व्यवहारिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति हमें पांचवें यूनिट में पढ़ना है। यहाँ पर आपका पहला पेपर समाप्त हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे पेपर में, यानी HND 302 में आपको क्या पढ़ना है। दूसरे पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय। पहले पेपर का नाम था साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना प्रथम और दूसरे पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय। ये 2 क्रेडिट का होगा। पहला पेपर जो था वो 3 क्रेडिट का था और दूसरा पेपर जो है वो केवल 2 क्रेडिट का होगा। यह आपका कुल 3 यूनिट का होगा। यानी दूसरा पेपर जो होगा कितने यूनिट का होगा, 3 यूनिट का होगा। पहला यूनिट है भारतीय साहित्य शास्त्र धारणाएं, यानी भारतीय साहित्य शास्त्र में जो भी धारणा है उसका अध्ययन करना है। क्या क्या है, पहला है काव्य गुण, यानी काव्य गुण किसे कहते हैं, विभिन्न आचार्यों की दृष्टि में काव्य गुण के प्रकार कौन कौन से होते हैं और सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने प्रकार माने जाते हैं, इसके बारे में हमें इसमें अध्ययन करना है। दूसरा है काव्य दोष, यानी काव्य दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हमें काव्य दोष के बारे में अध्ययन करना होगा। तीसरा है शब्द शक्तियाँ, यानी शब्द शक्तियाँ किसे कहते हैं, शब्द शक्तियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है, इन सब के बारे में हमें इसमें जानना होगा। यानी दूसरे पेपर के पहले यूनिट में हमें 3 टॉपिक पढ़ना है, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियाँ। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देखते हैं। दूसरा यूनिट है पाश्चात्य साहित्य शास्त्र धारणाएं, यानी पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में कुछ धारणाएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, उनको पढ़ना है। पहला है प्रतीक, यानी प्रतीक किसे कहते हैं, प्रतीकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से प्रतीक जो है साहित्य में सहायता प्रदान करते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। दूसरा है बिंब, यानी बिंब क्या होता है, बिंब किसे कहते हैं, बिंबों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से बिंब जो है साहित्य की रचना में सहायता प्रदान करता है, के बारे में जानना है। तीसरा टॉपिक है कल्पना, यानी कल्पना किसे कहते हैं, कल्पना के प्रकार कौन कौन से होते हैं और साहित्य में कल्पना का क्या स्थान है, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। चौथा है फैंटेसी, फैंटेसी किसे कहते हैं, फैंटेसी के प्रकार कौन कौन से होते हैं और साहित्य में किस प्रकार से फैंटेसी का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से साहित्य की रचना में फैंटेसी उपयोगी होता है, इसके बारे में विस्तार से हमें पढ़ना होगा। यानी पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की जो धारणाएं हैं उसमें हमें 4 टॉपिक पढ़ना है, प्रतीक, बिंब,
कल्पना और फैंटेसी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेपर का तीसरा और अंतिम यूनिट देखते हैं। का नाम है हिंदी आलोचना, प्रमुख आलोचक एवं उनकी मान्यताएं। यानी तीसरे यूनिट में हमें हिंदी आलोचना के प्रमुख आलोचकों को पढ़ना है और उनकी प्रमुख मान्यताओं को पढ़ना है। पहला नाम है रामचंद्र शुक्ल। यानी रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आलोचक थे, उनकी आलोचना संबंधित सैद्धांतिक मान्यताएं क्या थी और व्यवहारिक मान्यताएं क्या थी, इसके बारे में जानना है। दूसरा नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के आलोचक हैं, उनकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा नाम है नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी किस धारा के आलोचक हैं, उनकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में पढ़ना है। चौथा नाम है रामविलास शर्मा। यानी रामविलास शर्मा किस प्रकार के आलोचक हैं, मार्क्सवादी हैं, किस प्रकार के आलोचक हैं, ये जानना है। उनकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं, ये जानना है। और किन किन बिंदुओं पर उन्होंने हिंदी साहित्य में आलोचना की है, इसके बारे में पढ़ना होगा। और पांचवा और अंतिम नाम है नामवर सिंह। यानी नामवर सिंह किस धारा के आलोचक हैं, उनकी मान्यता आलोचना संबंधी मान्यताएं कौन कौन सी हैं, उनकी सैद्धांतिक आलोचना क्या है, उनकी व्यवहारिक आलोचना क्या है, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इसका अगला भाग हम कल लेकर के आएंगे, जिसमें हम तीसरे और चौथे पेपर पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने पहला और दूसरा पेपर देखा है और जाना है कि पहले और दूसरे पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।